5 फरवरी को विधानसभा का चुनाव दिल्ली में हुआ और जिस तरीके से सरकार, सियासत और विपक्ष के बीच, मैं सियासत कहने का मतलब भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहा हूं, तो भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी या विपक्षी दलों के नेताओं के बीच जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप लगे वो जगजाहिर है, आप सभी ने सुना होगा। लेकिन जिस तरीके से विपक्षी पार्टियों को या आम आदमी पार्टी या कांग्रेस के नेताओं को इस विधानसभा में या वोटरों को इस विधानसभा में वोट देने से प्रतिबंधित किया गया, उसे जगह जगह प्रताड़ित किया गया, ये सब भी आप सभी जगजाहिर हैं। इसके बावजूद जो इस देश के चौथे स्तंभ हैं मीडिया, गोदी मीडिया, उसने क्या किया कि सरकार की मिली भगत से जो मैनिपुलेट करके दिखाया गया, बताया गया, वही दिखाया गया, जबकि सच्चाई ये नहीं है। कल 8 बजे काउंटिंग शुरू होगी, आप सभी देखेंगे कि फिर से एक बार यहां पर आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। मैं कोई आम आदमी पार्टी का कोई कार्यकर्ता नहीं हूं, आम आदमी पार्टी का कोई अधिकारी या पदाधिकारी नहीं हूं। मैं एक देश के कॉमन व्यक्ति के नाते आपको ये बताने की कोशिश की जा रही कर रहा हूं कि किस तरीके से चुनाव होने के बाद भी मैनिपुलेट किया जा रहा है इस देश में और इस देश की राजधानी में। किस तरीके से जहां पर सुप्रीम कोर्ट महज 4 किलोमीटर की दूरी पर है, या फिर सुप्रीम कोर्ट जो है नई दिल्ली विधानसभा के जुरिस्डिक्शन में आता है, वहीं पर सरेआम जिसने कंप्लेन किया है उसी को पुलिस इंट्रोगेशन कर रही है, वहीं पर एसीबी पहुंच रही है। हालात क्या है कि सत्ता अपने हिसाब से इस देश की जनता को, इस देश के पुलिस और तमाम सिस्टम को, इस देश की जुडिशरी को अपने अंगूठे पे नचाना चाहती है। आप सभी देख रहे हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिए कि हमारे देश के महापुरुषों ने इस आजादी का सपना नहीं देखा था। हमारे देश के महापुरुषों ने बहुत बड़ी आजादी का सपना देखा था, जहां पर लोकतंत्र की जो मूलभूत जो स्थिति है उसे स्थापित किया जा सके, बाबा साहब अंबेडकर के द्वारा जो दिया गया प्रियम्बल है उसको पदस्थापित किया जा सके। और अगर कोई इसे तोड़ने की कोशिश करे, इसे तोड़ने ब्रेक करने की कोशिश करे, तो उसे इस देश की जनता, इस देश की आवाम, इस देश की गंगा जमुना की तहजीब और इस देश का हर वो व्यक्ति जो चाहे वो अंतिम पावदान पर बैठा हो, अपने एक एक वोट से ऐसे सियासतगढ़ को पीछे करें और इस देश में फिर से नए लोकतंत्र की स्थापना को, इस लोकतंत्र की प्रस्तावना को, इस प्रियम्बल की स्थापना को पुनर्जागृत करते हुए स्थापित कर सके। इसलिए मैं एक बार फिर आप सबों से और देश के चौथे स्तंभ पत्रकारों से भी, जो निर्भीक पत्रकार हैं, जो आवाज देते हैं, उनको भी मैं सैल्यूट करता हूं। इस देश के वो तमाम कार्यकर्ता, वो तमाम इस देश के जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं जिन्होंने आजादी के इस लड़ाई में, या इस कह सकते हैं गुंडागर्दी के खिलाफ इस लड़ाई में जिन लोगों ने भी साथ दिया, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। आप कल देखिएगा फिर से आम आदमी पार्टी करीब करीब 2/3 बहुमत से ऊपर रहेगी और सरकार बनेगी, बशर्ते कि अगर इस इलेक्शन कमीशन के द्वारा, जो कि बीजेपी का एजेंट है, अगर उसे मैनिपुलेट ना करे। तो अगर मैनिपुलेट करेगा तो वही स्थिति होगी जो हरियाणा और महाराष्ट्र में हुई है। ये सभी जगजाहिर हैं, आप सभी भी जानते हैं। तो मैं आप सबों से कहना चाहता हूं कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। फिर से आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी और इस देश में, इस देश की राजधानी के हित के लिए, लोकतंत्र के हित के लिए, प्रजातंत्र के हित के लिए और गंगा जमुना की तहजीब के हित में आम आदमी की सरकार बनना ही सही कदम होगा। इसलिए मैं आप सबों से आग्रह करूंगा कि आप सब्र के साथ रहें और ऐसी किसी भी गलत चीजों का विरोध करें जो कानून रहित नहीं है, जो कानून के खिलाफ है, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, लोकतंत्र के खिलाफ है, प्रजातंत्र के खिलाफ है और सबसे बड़ी बात इस देश के प्रियम्बल के खिलाफ है, गंगा जमुना की तहजीब के खिलाफ है। बहुत बहुत शुक्रिया आपको।